Hello students, I hope you all are enjoying this Python now. Now you all have installed, I think you all have installed in Play Store, you have installed PyDroid 3 in your mobile, or in laptop you have installed Python 3.7 or 3.8 or 3.6 also you can use, and you are practicing all the questions. Now from the NCERT book, the next topic we are going to do is assignment operator. The NCERT book link is given in the description box. From there you download the NCERT book and then you can go through the portion. अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम करने जा रहे हैं आज, जिसमें वैल्यू को हम असाइन करेंगे। वैल्यू को असाइन करने के लिए हमको इक्वल टू साइन यूज करना है। इक्वल टू साइन से हम एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर किसी भी वेरिएबल के पास अगर कोई वैल्यू है तो वो अपना वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकता है। सेम खाली न्यूमेरिक ही नहीं, इसमें स्ट्रिंग या टेक्सचुअल डाटा को से भी हम असाइन कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंगल इक्वल्स टू में हम डायरेक्टली दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, डबल स्लैश इक्वल्स टू। अब इसका काम कैसे होता है? सपोज मैंने x प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? x इक्वल्स टू x प्लस 5 करेगा। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। माइनस में क्या करेगा? x माइनस इक्वल्स टू y करना है अगर, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू x माइनस y। तो इसको प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं। आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स करने जा रहे हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सो लेट अस स्टार्ट विद द आइडियली ओपन करके, या फिर पाइड्रॉइड को ओपन करके पाइड्रॉइड में नीचे जो एक एरो की है उससे हम कोड्स को रन कराएंगे। तो यहाँ पे हम पहले शुरू करेंगे। सपोज एक मैंने सम वेरिएबल लिया है, सम को मैंने इनिशियली 0 दिया है इसमें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी s इक्वल्स टू 0। तो s इक्वल्स टू 0 मतलब s के पास 0 वैल्यू आ गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल्स टू s प्लस 5। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं? s प्लस इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब हो जाएगा s इक्वल्स टू s प्लस 5। जब एंटर करेंगे तो इसमें s का वैल्यू चला गया है 0 प्लस 5। अब s को प्रिंट करा के देख लेते हैं 5। फिर से जब मैंने s इक्वल्स टू s प्लस 5 किया, अब s के पास 5 था, तो अब जब s को प्रिंट कराएंगे तब हमारे पास 10 आ जाएगा। अब s के पास 10 है, अब फिर से हम s प्लस इक्वल्स टू 5 कराएंगे तो s के पास 15 चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने s को कंटिन्यूसली हम s को 5 देते जा रहे हैं। सपोज s एक सम है, एक वेरिएबल है जिसको ऐड करना है, तो इसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू यूज किया है। ऐसे ही अगर असाइनमेंट ऑपरेटर हम माइनस इक्वल्स टू 5 करेंगे, s का वैल्यू 15 है, जब हम माइनस इक्वल्स टू करेंगे और s का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो वापस 10 हो जाएगा। इसमें s इंटू भी यूज कर सकते हैं, तो s स्टार इक्वल्स टू 2, s का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2, तो s को जब हम प्रिंट कराएंगे तो 20 प्रिंट होगा। ऐसे ही s स्लैश इक्वल्स टू 2, एंटर, s को प्रिंट कराएंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्रिंट होगा। इट इज क्लियर? तो ये पूरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स में और भी बहुत से होते हैं, जैसे s डबल स्लैश इक्वल्स टू 2। इसमें डायरेक्टली 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। अगर s का वैल्यू सपोज यहाँ पे हम 2 के जगह अगर 3 डालते हैं, एंटर, तो 3 में यहाँ पे 3.0 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.3333 होता है, लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश का मतलब है कि खाली इंटीजर दिखाएगा, तो इसलिए उन्होंने इंटीजर खाली 3 दिखा दिया। नेक्स्ट s का वैल्यू अब 3 हो गया है। अब मैंने s डबल स्टार इक्वल्स टू 2। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कैलकुलेट करो, करके बोलो। s का वैल्यू 3 है, 3 टू द पावर 2, तो 3 3 9 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। वेरी गुड, क्लियर?
तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जिससे हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई टेक्स्ट फॉर्म में लेना है, सपोज कोई स्टोरी स्टोर करना है, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर से हम इसमें एक स्टोरी लिख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे करके हम स्टोरी लिख सकते हैं। जब हम स्टोरी को चेक करेंगे तो स्टोरी स्मॉल लेटर में है, तो हम जब स्टोरी को प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब इस स्टोरी को सपोज मेरे को बार बार प्रिंट कराना है, तो स्टोरी स्टार 3, तो ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोरी यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जब हम इंटू 3 करते हैं तो वो रिपीट होता है। ये हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें ये स्ट्रिंग जो है वो रिपीट हो रहा है। इसमें अगर हम कुछ प्लस करेंगे, अगर दूसरा स्ट्रिंग है तो वो उसके आगे प्लस हो जाएगा। सपोज और एक स्टोरी लिखते हैं यहाँ पे, स्टोरी 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने और एक स्टोरी लिखा है, देयर वाज अ लैंड इन अ जंगल। अब ये हमने और एक स्टोरी लिख दिया, स्टोरी 1। अब हम स्टोरी और स्टोरी 1 को अगर हम प्लस कराए, स्टोरी स्मॉल लेटर में है, तो इसमें हम अगर स्टोरी 3 में डालना चाहें, सपोज हम यहाँ पे स्मॉल लेटर करके हमने यहाँ पे एक स्टोरी 2 वेरिएबल लिया है, और उसमें मैंने जो ऊपर का स्टोरी है स्टोरी, उसमें प्लस करके मैंने जो सेकेंड स्टोरी है स्टोरी 1, इसको डाल दिया है। जब हम स्टोरी 2 को चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन करके दिखा दिया है। बीच में अगर एक कॉमा डालते तो यहाँ पे कॉमा भी आ जाता है या स्पेस भी आ जाता है। तो ये इसने क्या किया, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन। तो हमने यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी हम प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हैं, सेम स्टोरी में अगर हमको ऐड ऑन करते जाना है। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए हैं। आज फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स करने जा रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब एंड, और एंड नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे। एंड का मतलब होता है जब सभी कंडीशंस ट्रू होते हैं तब वो ट्रू रिटर्न करता है। जैसे हमने ऑलरेडी रिलेशनल ऑपरेटर किया था। रिलेशनल ऑपरेटर में हम जब लिखते थे यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 4, तो वो ट्रू रिटर्न करता था। क्लियर? और अगर 5 लेस देन 4 करते थे तो वो फॉल्स रिटर्न करता था। ठीक है? अब हम लोग एंड, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। इसमें 5 ग्रेटर देन 4 एंड 4 ग्रेटर देन 3, दोनों कंडीशंस ट्रू है। एंड में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं तभी उसका आउटपुट ट्रू होता है, वरना उसका आउटपुट फॉल्स होता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जस्ट एक भी कंडीशन को आप फॉल्स करके देख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 8, एक भी कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, जिसमें दोनों कंडीशंस या जितने भी कंडीशंस, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने बहुत सारे कंडीशंस चेक किए, 5 ग्रेटर देन 4 एंड 4 ग्रेटर देन 3 एंड 9 ग्रेटर देन 8। अब इसमें सारे कंडीशंस ट्रू है तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गया। एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू होता है। अब हम इसमें कोई भी एक कंडीशन को ट्रू करेंगे, तो इसमें और ऑपरेटर में यूज कर रही हूँ 4 ग्रेटर देन 8, तो इसका आउटपुट क्या है, ट्रू है। जब दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, सपोज मैंने दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया है तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। तो और ऑपरेटर क्या होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तब इसका आउटपुट फॉल्स होगा, वरना उसका आउटपुट ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, सही या गलत। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर। लास्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है, जस्ट वैल्यू को नेक्स्ट फ्लिप कर देता है, मतलब अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो जब हम नॉट लिखते हैं, अगर हम नॉट ट्रू लिखते हैं तो नॉट ट्रू का मतलब है वो फॉल्स दिखाएगा, अगर हम नॉट फॉल्स लिखते हैं तो उसका आउटपुट क्या दिखाएगा, वो ट्रू दिखाएगा। लेकिन सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है, वैल्यू को वो 0 के अलावा बाकी सबको वो ट्रू मानता है, तो अगर हम कोई भी वैल्यू डाल देंगे, सपोज नॉट 5 एक वैल्यू है मतलब ट्रू है, तो इसका आउटपुट वो फॉल्स दिखाएगा। खाली नॉट 0 क्या है, फॉल्स है, हमेशा इसमें 0 फॉल्स होता है, बाकी कोई भी वैल्यू अगर है तो वो ट्रू होता है। तो 0 फॉल्स है तो इसको जस्ट वो उल्टा जब करेगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये हमको क्लियर करना है कि नॉट 0 खाली ट्रू होगा, बाकी नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 कोई भी वैल्यू डाल देंगे उसमें तो वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली में 1 से लेके कोई भी वैल्यू अगर है तो वो ट्रू है, उसके पास वैल्यू है, तो उसको जस्ट अब इसमें कॉम्बिनेशन सारे एक साथ कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। सपोज इसको सॉल्व करो खुद, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, नॉट 5 and 5 ग्रेटर देन 4। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉज करके उसके बाद फिर चेक कर लो। यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 4 जो है वो ट्रू है, लेकिन नॉट 5 का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो जब एक भी फॉल्स हो जाता है तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। तो ऐसे ही सारे के कॉम्बिनेशंस बना के हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग अभी सॉल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें मैंने एंड भी यूज किया है, मैंने और भी यूज किया है, क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू है, और अगर फॉल्स भी होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू हो जाने पे और का वैल्यू क्या होता है, ट्रू हो जाता है, तो इसका आउटपुट ट्रू है। तो ये रहा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हमको गेम डिजाइन करने के लिए हमको इफ, फॉर, व्हाइल ये जरूरी है, प्लस हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसके बाद के वीडियोस में हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेट करना, जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना, बोनस कैलकुलेट करना, तो कोई फॉर्मूला में डालना, वो हम सीखेंगे। बहुत इजी है, वो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कोई कंडीशन को चेक करना, इफ से कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि जब हम गेम डिजाइन करते हैं तो हमको बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक तो ये बेसिक पाइथन लैंग्वेज के बेसिक जो टर्म्स है वो चाहिए, फिर हमको इफ से हम कंडीशन चेक करेंगे, फॉर से हम रिपीट कराएंगे, कोई भी पैटर्न कोई भी डिजाइन बनाना है तो वो हम फॉर से करेंगे, व्हाइल से हम कोई भी कंडीशनल रिपीटेशन कर सकते हैं, कंडीशन को चेक करके हम कोई भी काम को एग्जीक्यूट रिपीट करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस वी विल कंटिन्यू विथ, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू calculations and then we will use our if, फॉर एंड व्हाइल। इफ को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि वो कंडीशन चेक करता है, फॉर और व्हाइल को रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स होता है क्योंकि वो रिपीट करता है किसी भी काम को। जैसे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है, हर एक का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, टोटल और परसेंटेज, तो हम फॉर लूप लगा के हम रिपीट करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे प्रोग्राम को और वो हर बच्चे का डाटा लेके वो बार बार काम करेगा, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमको जल्द से जल्द पाइथन प्रोग्रामर बनना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कैलकुलेशन और कंडीशन चेक करना सीखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डेज।